सोचो, तुम्हारे दो दोस्त हैं, राजू और मोंटी। अब ये जो दोनों दोस्त हैं आपको संडे को कॉल करते हैं, बोलते हैं भाई चलना आज गेमिंग कैफे चलते हैं, थोड़ा सा गेम खेलते हैं। राजू बोलता है भाई मेरे पास पैसे हैं, मोंटी बोलता है भाई मेरे पास गेमिंग आईडी है, तू भाई बस अपना जॉयस्टिक लेते हैं और चलते हैं गेमिंग कैफे। तो इसमें पैसे भी लग रहे हैं, काम भी आप लोग कर रहे हो भाई। कोई पैसे ला रहा है, कोई जॉयस्टिक ला रहा है, कोई गेमिंग आईडी ला रहा है। तो बताओ ये क्या है? बेसिकली ये है फ्रेंडशिप, जहाँ पे सारी चीज़ें मिल बांट कर हो रही हैं। कहने का मतलब है कोई जॉयस्टिक, कोई पैसा, कोई गेमिंग आईडी, और सब लोग मिल बांट कर खेल भी रहे हैं। तो ये है बेसिकली फ्रेंडशिप। हल्का सा इसी सिनेरियो को हम लोग चेंज करते हैं। अब सोचो आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद यही तीनों दोस्त, आप, राजू और मोंटी, बड़े हो गए और सोचते हैं, याद करते हैं अपने बचपन को और एक आइडिया निकालते हैं कि भाई गेमिंग कैफे पे जो अब हम लोग खेला करते थे, अब उसी गेमिंग कैफे को खोलने का सोचते हैं। यानी अब ये लोग सोच रहे हैं कि गेमिंग कैफे खोला जाए। राजू के पास पैसे, मोंटी के पास आइडिया और आपके पास मार्केटिंग स्किल्स। आपको पता है कि किस तरीके से चीज़ों की मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से कंपनी के सेल्स को बढ़ाना है। तो आप लोगों ने सोचा कि मिलके कुछ किया जाए, मिलके काम किया जाए। यानी अब पैसे भी लगेंगे, काम भी बटेगा, और साथ ही साथ जो आप गेम बांटा करते थे ना, अब आप प्रॉफिट्स बांटोगे। तो बताओ, क्या ये फ्रेंडशिप है? नो, इट्स नॉट अ फ्रेंडशिप बट इट्स अ पार्टनरशिप। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत सर, आपका अपना कॉमर्स टीचर, और स्वागत है आप सभी का फ्यूचर सर्वर पे रिलेट नॉलेज वाइडर। तो दोस्तों, अगर आप भी 12th में नए हो और इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न है, तो उस कन्फ्यूज़न की क्लैरिटी के साथ हम लोग आ चुके हैं। आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर ये टॉपिक हो जाएगा। ठीक है भाई? तो अच्छे समझते हैं बिना किसी टेंशन के और स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो भाई अगर आप 12th में हो और पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हो, तो इससे बेहतर चैनल आपको नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपकी किसी भी कोर्स में जहाँ पार्टनरशिप पूछ रहा है, वहाँ या उसके लिए भी, उस कोर्स के लिए भी, उस सब्जेक्ट के लिए भी पार्टनरशिप का ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का ये पहला लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, हेडिंग डालते हैं सबसे पहले पार्टनरशिप। क्या है ये पार्टनरशिप? क्या पार्टनरशिप एक बिजनेस है? नहीं मेरे भाई, ये पार्टनरशिप कोई बिजनेस नहीं है। पार्टनरशिप एक बिजनेस रिलेशन है। क्या है पार्टनरशिप? पार्टनरशिप एक बिजनेस रिलेशन है। कितने बार मैंने अपने कुछ बालकों से पूछा, बालकों ये बताइए पार्टनरशिप क्या है? बालकों ने एक ही उत्तर दिया, गुरुजी पार्टनरशिप तो एक तरह का बिजनेस है। मैंने बोला बालक, बिजनेस और बिजनेस रिलेशन में बड़ा अंतर होता है। उन्होंने बोला कैसे गुरुजी? वो इस तरीके से बालकों कि रिलेशन बिना किसी मोटिव के होता है, लेकिन बिजनेस रिलेशन प्रॉफिट के मोटिव के साथ आता है मेरे भाइयों। ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, पार्टनरशिप में कितने लोग होते हैं? जैसा कि आपने देखा, आपके 3 दोस्त नहीं, 2 दोस्त इंक्लूडिंग यू, 3 लोग। कहने का मतलब है 2 लोग भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है। ये लेमन लैंग्वेज में मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ अभी, ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लैरिटी हो सके। यानी कि कम से कम 2, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना। रूल के हिसाब से, किस रूल के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में? दूसरी बात, मिल के क्या लगाते हैं? मिल के पैसे लगाए जाते हैं। यानी यहाँ पे मिलकर पैसे लगाए जाते हैं। यानी कि कोई एक बंदा खाली पैसा नहीं लगाता है, सब मिलकर पैसे लगाते हैं। मिल के पैसे लगाए, या मिल के पैसे लगाते हैं। क्या करते हैं हम लोग?
मिल के पैसे लगाते हैं। तीसरी बात, मिल के पैसे तो लगाते हैं और बिज़नेस भी क्या मिल के चलाते हैं? इसका आंसर आपको कुछ टाइम बाद मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा, और प्रॉफ़िट स्लैश लॉस भी शेयर करते हैं, केवल प्रॉफ़िट ही शेयर नहीं होता है, लॉस भी शेयर होता है मेरे मित्रों। तो ये जब बिज़नेस का रूप ले लेता है, जब ग्रुप में हो जाता है, तो उसी ग्रुप को हम लोग पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। जब इसका एक अच्छा खासा नाम दे दिया जाता है, इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हो गया है पार्टनरशिप फर्म। जैसे पार्टनरशिप आप लोग ऐसे किसी बिना किसी नाम के कर रहे हो, तो क्या वो पार्टनरशिप है? जी हाँ। लेकिन अगर उसका बाकायदे नाम, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन वगैरह होता है, तो बेसिकली वो पार्टनरशिप कहलाता है। जैसे मान लेते हैं राजू एंड मोंटी फर्म या शर्मा एंड शर्मा सन्स, तो ये सब क्या है आपके बेसिकली पार्टनरशिप। लॉ के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स अलग-अलग होते नहीं हैं। मैंने क्या बोला? एज़ पर द लॉ पार्टनरशिप फर्म अलग-अलग होते नहीं हैं। मतलब ये दोनों एक ही होते हैं। कहने का मतलब है जो एसेट्स पार्टनरशिप फर्म का होगा वही एसेट पार्टनर्स का होगा, जो लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म का होगा वही लायबिलिटी पार्टनर्स का होगा। अगर प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप फर्म को, इसका मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है पार्टनर्स को। गॉट इट? कोई दिक्कत? ओके, देन अगली बात करते हैं। ये तो अभी तक हमने जो डेफिनेशन समझा कि पार्टनरशिप क्या होता है, उसमें क्या हमने समझा कि भाई पार्टनरशिप बेसिकली बिज़नेस रिलेशन है, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में जो मिलकर पैसे लगाते हैं, बिज़नेस चलाते हैं, इट डज़न्ट डिफाइन मिलके कि अकेले, और प्रॉफिट और लॉस बाँटते हैं। गॉट इट? और जब यही ग्रुप का फॉर्म ले लेता है, तो पार्टनरशिप फॉर्म कहलाता है। यानी इसका कोई प्रॉपर नेम, रजिस्ट्रेशन वगैरह के साथ जब ये हो जाता है, तो पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए जिसका उत्तर मैं कुछ टाइम बाद खुद ही दे दूँगा, वो ये है कि भाई पार्टनरशिप एक्ट में जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें किसका डेफिनिशन है? पार्टनरशिप का कि पार्टनरशिप फर्म का? उसमें डेफिनेशन है पार्टनरशिप का, कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, इसका डेफिनेशन उसमें नहीं है। तो देखिए भाइयों, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में या 1932 के हिसाब से सेक्शन 4 के अंदर में, किसके अंडर में? सेक्शन 4, यहाँ लिख दीजिएगा आप, सेक्शन 4 के तहत पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप, मैंने शुरुआत में बताया था क्या है भाई? पार्टनरशिप एक रिलेशन है। यहाँ जो रिलेशन है किसको इंडिकेट करता है? बिज़नेस रिलेशन को। कैसा रिलेशन को? बिज़नेस रिलेशन को। ये बिज़नेस रिलेशन किसके बीच में होगा? पर्सन्स के बीच में होगा। ये पर्सन्स कौन होंगे? पार्टनर्स। इन्हीं पर्सन्स को पार्टनर्स कहा जाएगा, जो कि क्या शेयर करेंगे? टू हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, जो कि एग्री करेंगे शेयर करना प्रॉफिट। मान लेते हैं 3 पार्टनर्स हैं, बराबर-बराबर में बँटा, जैसे मान लेते हैं प्रॉफिट हुआ 12,000 का, तीनों बँट गया 4-4 हज़ार। तो इस तरीके से प्रॉफिट भी बाँटा जाएगा। अब ज़रूरी नहीं कि बराबर ही बाँटा जाएगा, वो बाँटा जाएगा एग्रीमेंट के हिसाब से। अब एग्रीमेंट कहाँ है भाई? ये रहा है आपका एग्रीड, लिखा है ना एग्रीड, यानी एग्रीमेंट के हिसाब से प्रॉफिट बाँटे जाएँगे। अब इस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? इस एग्रीमेंट को कहा जाता है मेरे मित्रों, मेरे बालकों, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी इस एग्रीमेंट के हिसाब से आपका प्रॉफिट डिसाइड होगा। अगर बराबर बाँटा गया तो बराबर, अदरवाइज़ एग्रीमेंट के हिसाब से। यानी एग्रीमेंट नहीं है, साइलेंट है, तो बराबर, साइलेंट नहीं है, तो भाई एग्रीमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगी। क्यों? ऐसा ही होगा। अच्छा, ये उसके बाद क्या लिखा हुआ है अलग से? एक कैरिड ऑन बाय डैश और
डैश ऑफ देम एक्ट फॉर डैश। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कैरिड ऑन बाय ऑल, जो अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया भी था। बिजनेस मिलकर चलाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई एक बंदा सबके बिहाफ पर बिजनेस चलाए या फिर सब लोग मिलकर बिजनेस चलाएं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि सब लोग मिलकर बिजनेस चलाएंगे, यानी कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल। गॉट इट? या फिर कोई एक, तो एनी वन ऑफ देम नहीं बोलेंगे, एनी ऑफ देम बोलेंगे, एनी ऑफ देम एक्ट फॉर ऑल, यानी कोई एक सबके बिहाफ पर काम करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा साफ सिंपल है कि भाई हर एक पार्टनर एजेंट होता है फर्म का। एजेंट इन द सेंस फर्म चल रहा है एजेंट के वजह से, पार्टनर के वजह से। अगर फर्म को या फर्म पे लायबिलिटी होगी तो वो पार्टनर की भी लायबिलिटी हो जाएगी। अगर फर्म को कुछ प्रॉफिट होगा तो वो पार्टनर का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर फर्म को लॉस होगा तो वो पार्टनर का भी लॉस कहलाएगा। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। अगर कोई एक पार्टनर अगर कोई एक पार्टनर किसी के साथ डील कर लेता है, बिजनेस डील कर लेता है, तो उसके वजह से बाकी सारे पार्टनर्स जिम्मेदार या उनके ऊपर रिस्क बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है, सपोज कर लीजिए मोंटी भाई साहब किसी के साथ डील कर लेते हैं, तो उसमें रिस्क ना केवल मोंटी भाई का है, साथ ही साथ राजू भाई का भी रिस्क है। साथ ही साथ किसका रिस्क है? साथ ही साथ रिस्क है किसको? आपको भी। यानी तीनों लोग को रिस्क हो जाएगा केवल एक मोंटी भाई की डील की वजह से। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हो रहा है एक तरह का एजेंसी जो कि आपसी है, यानी ये सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं। एक की करनी सबकी भरनी। समझ में आया? यानी एक करेगा और सब भरेगा, यानी म्यूचुअल एजेंसी। गॉट इट? म्यूचुअल एजेंसी। अच्छा, अब इस म्यूचुअल एजेंसी का रीजन मैंने पहले ही आपको बता दिया था। कहाँ पे? यहाँ पे जहाँ मैंने बोला था पार्टनरशिप हम पार्टनर्स के बराबर होते हैं। इसी वजह से यहाँ एजेंसी कैसी होती है? म्यूचुअल होती है। कहने का मतलब है अगर कोई एक डील करेगा तो रिस्पॉन्सिव सब होंगे। कोई एक डील करेगा तो रिस्पॉन्सिव सब होंगे मेरे मित्र। तो ये कुछ बातें थी रिगार्डिंग पार्टनरशिप। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने जो बातें समझी उनको एक बार रिकैप कर लेते हैं कि राजू और मोंटी जैसा बिजनेस पार्टनरशिप कहलाया, उनका बिजनेस का नाम पार्टनरशिप फर्म कहलाया, और लॉ के हिसाब से उसका डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहलाया, जिसमें बताया गया कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है? तो बस यही याद रखना है भाई कि जब दोस्ती से बिजनेस बन जाए और प्रॉफिट लॉस शेयर होने लगे, तो वो दोस्ती नहीं मेरे मित्र। मित्र वो पार्टनरशिप है, वही है आपका पार्टनरशिप। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते तो कौन होता है आपका पार्टनर, और उस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में से पूछा था कि मिनिमम रिक्वायरमेंट तो 2 है, लेकिन मैक्सिमम कितने रख सकते हो पार्टनरशिप फॉर्म में, और किस रूल के हिसाब से ये बोला गया है। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एक नए एग्जांपल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। जय कॉमर्स, जय हिंद।